Hello and Namaste everyone. I, Ms. Gayatri Gautam Verma from Phoenix Academy, Thumbewali, welcome to you all for this online session. In this session, I'll explain and discuss about the isomers and the isomerism from the chapter Basic Principles of Organic Chemistry. तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट आइसोमेरिज्म से. तो पहले हम देखेंगे कि आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म क्या होता है, देन उसके कौन कौन से टाइप्स हैं और उसके एग्जाम्पल्स. ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या होगा, आखिर ये आइसोमेरिज्म है क्या और ये इसी चैप्टर में क्यों इंक्लूड किया गया है आफ्टर द IUPAC. इसका IUPAC से क्या रिलेशन है या फिर ये IUPAC पे डिपेंडेंट है, तो ये हम सब देखेंगे वन बाय वन. सबसे पहले हमारा डेफिनेशन है, isomerism is the phenomenon in which more than one compound have the same chemical formula but different chemical structures. तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो ये है कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है और केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है. ये क्या केमिस्ट्री से रिलेटेड है और IUPAC से रिलेटेड है, ये है क्या. तो हम देखेंगे सबसे पहले कि केमिकल फॉर्मूला क्या है जो आइसोमेरिज्म के पॉइंट में बोला गया है कि सेम है. मीन्स आइसोमेरिज्म में सेम केमिकल फॉर्मूला है बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं. तो अगर ऐसे कोई कंपाउंड्स हैं तो वो आइसोमर्स होंगे एक दूसरे के, और आइसोमर्स हैं इसका मतलब वो एक दूसरे के आइसोमेरिज्म्स बोल सकते हैं हम. तो अब पहले हम तो ये देखेंगे कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है और केमिकल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं. अभी यहाँ पे मैंने दो कंपाउंड रखा है और मैं ये बोल रही हूँ कि ये दोनों कंपाउंड आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स हैं. तो मैं कैसे बोल सकती हूँ कि दोनों आइसोमर्स है, क्या कोई प्रॉपर्टी है या फिर कोई इम्पॉर्टेंट रूल ऐसा कुछ है कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं. अभी यहाँ पे मैंने कंपाउंड लिया है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ये दो कंपाउंड्स हैं एंड ये भी श्योर है कि ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं. अब ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स क्यों हैं, तो हम वापस देखेंगे कि हमने आइसोमर्स में क्या पढ़ा था. यहाँ पर लिखा है सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर होगा, तो वो दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे. सेम केमिकल फॉर्मूला और डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर्स. ओके, तो हम देखेंगे क्या है वो. अब यहाँ पे केमिकल फार्मूला सबसे पहले हम देखेंगे. केमिकल फार्मूला को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बोलते हैं, यानी जो भी आपने केमिकल लिया है इधर ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ये केमिकल है, तो इसका फार्मूला क्या है, तो इसका फार्मूला क्या है C4H10 एंड आइसोब्यूटेन का भी सेम फार्मूला है C4H10. यानी कि यहाँ पर अपना पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ कि यहाँ पर दोनों ही कंपाउंड ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला और केमिकल फार्मूला सेम है. अपना सेकेंड पॉइंट था बट डिफर इन स्ट्रक्चरल फार्मूलाज. तो हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे डिफर है. यहाँ पे ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है, तो इसका स्ट्रक्चर क्यों डिफर है, बिकॉज जो इसके स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन है वो अलग वे में है. ये ब्यूटेन था और एन ब्यूटेन है, तो एन ब्यूटेन का मतलब होता है, मैंने आपको IUPAC के लेक्चर में बताया था ये बात. एन ब्यूटेन मतलब कि वो एक चैन के फॉर्म में होगा विदाउट एनी ब्रांचिंग. तो यहाँ पर विदाउट एनी ब्रांचिंग ये आपका ब्यूटेन है और एन ब्यूटेन है. बट आइसोब्यूटेन में क्या होता है, आइसोब्यूटेन मतलब कि आपका सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच रहेगा, तो उसे हम लोग आइसो वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकेंड पोजीशन पे अपना मिथाइल ग्रुप अटैच है CH3, तो इसे हम आइसोब्यूटेन बोलेंगे. दोनों में ही हमने यहाँ पे देखा कि केमिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C4H10, बस उसको हम लोगों ने दो पॉसिबल वे में ड्रॉ किया. अगर आपको एग्जाम में इन द केस पूछा कि आपको ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है C4H10 और आपको इससे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो मे भी किसी के माइंड में आएगा वो ब्यूटेन ड्रॉ करेगा और किसी के माइंड में आएगा तो वो आइसोब्यूटेन ड्रॉ करेगा, और जैसे भी जिसको अलग अलग लगे वो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकता है. यहाँ पे तो 4 ही कार्बन्स हैं, अगर 5-6 कार्बन कोई रिलेटेड मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, आपसे स्ट्रक्चर पूछा, तो उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हो. आप सेकेंड पोजीशन पे एक बार अटैचमेंट दोगे, एक बार थर्ड पोजीशन पे दोगे, सेकेंड थर्ड पे साइमल्टेनियसली दोगे. मतलब एक जो केमिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला उससे आप बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हो और कर सकते हो. तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला से आपने दो पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया. आपने दोनों के नाम लिखती हूँ, तो ये तो आपको पता है ब्यूटेन है
और ये आइसोब्यूटेन है। यानी कि अपना ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि कोई दो कंपाउंड लिया हम लोगों ने, यहाँ पर ब्यूटेन लिया है, आइसोब्यूटेन लिया है, दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है C4H10, बट जो दोनों का स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, जो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन है वो अलग है। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ब्यूटेन आइसोब्यूटेन का आइसोमर्स है। क्यों आइसोमर है? अगर रीज़न पूछा तो हम लोग बोलेंगे बिकॉज इस दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C4H10, बट जो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो अलग है। तो यही हमारे डेफिनेशन में भी बोला गया है। हम वापस देखते हैं सेम केमिकल फॉर्मूला जो कि हम लोगों ने देखा C4H10 था, बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर, जो दोनों के स्ट्रक्चर्स थे वो अलग अलग थे। तो ये होता है आपका आइसोमर का डेफिनेशन। Chemical compound that have identical chemical formula but differ in properties and the arrangement of atoms in the molecule are called isomers। अब यहाँ पर ये सेंटेंस क्या बोल रहा है, क्या कहना चाहता है? हमने ये वापस देखा कि लाइक जो कंपाउंड आइडेंटिकल मतलब यहाँ पर मतलब सेम ही है, सेम केमिकल फॉर्मूला, यहाँ पर भी वही चीज़ कहा गया था, सेम केमिकल फॉर्मूला। बट सेकेंड सेंटेंस क्या बोल रहा है यहाँ पर? डिफर इन प्रॉपर्टीज एंड द अरेंजमेंट ऑफ एटम। अरेंजमेंट ऑफ एटम को हम ये बोल सकते हैं कि लाइक ऐसे उसका अरेंजमेंट किया है तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, बट यहाँ पर क्या बोला है? प्रॉपर्टीज़। यानी उन्होंने ऐसा कुछ बोला है कि जो उसका केमिकल फॉर्मूला है वो सेम है और स्ट्रक्चर डिफरेंट है और प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। तो ऐसे कंपाउंड आपस में हम क्या बोल सकते हैं कि वो कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो लास्ट सेंटेंस हम जब देख लेते हैं और इस पर फोकस करेंगे कि उसने प्रॉपर्टी रिलेटेड क्या बोला है। Therefore the compound that exhibit isomerism, जो कंपाउंड आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? आइसोमर्स। जैसे कि हमने ये वाले स्लाइड में देखा था कि हाँ ये सेम केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है, एग्जिबिट कर रहा है। इसका मतलब ब्यूटेन आइसोब्यूटेन दोनों ही आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। अभी यहाँ पर हम देखेंगे कंपाउंड, एक वापस एक एग्जांपल है, ये एसिटिक एसिड है और ये इथाइल अल्कोहल है। ओके, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H3O2 है, इसका C2H6O है, यानी कि यहाँ पे 3 था, यहाँ 6 है, यहाँ O ट्वाइस है और यहाँ 1 है। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, इसका स्ट्रक्चर तो दिखने में ही हमें लग रहा है कि हाँ ये स्ट्रक्चर सेम नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल, यहाँ एक भी डबल बॉन्ड है ही नहीं। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि एसिटिक एसिड इज़ एन आइसोमर ऑफ इथाइल अल्कोहल? बिल्कुल नहीं, ये रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, जो कि अपने डेफिनेशन में कहा गया था कि जो भी आइसोमर्स होंगे उसका मॉलिक्यूलर और केमिकल फॉर्मूला सेम होना चाहिए और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होना चाहिए। बट यहाँ पे ये पहले ही प्रॉपर्टी में फेल हो गया है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम नहीं है। इसका मतलब एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल एक दूसरे के आइसोमर्स है ही नहीं। थर्ड, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहती हूँ कि आखिर में ये आइसोमर्स क्या है, इसका मतलब क्या है। अगर मैं आपके सामने ये 3 लाइंस रख रही हूँ 1 2 3 और मैंने किसी भी स्टूडेंट को रैंडमली बोला कि ये 3 लाइन से आप बॉन्ड ड्रॉ करो, तो मे भी हो सकता है कोई ऐसे ड्रॉ करे 1 2 3, यानी कि उसने क्या किया, चैन के फॉर्म में ही रखा। किसी दूसरे स्टूडेंट ने ऐसे ड्रॉ किया 1 2 3, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रॉन्ग है। अपने अपने सोचने का तरीका है कि आप उस बॉन्ड को किस तरह से अरेंज कर सकते हो। दोनों में ही 3 बॉन्ड है, इसमें भी हम लोगों ने 3 बॉन्ड का यूज़ किया है, इसमें भी 3 बॉन्ड का यूज़ किया है, बट इसका जो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन है, जो बनाने का तरीका है, वो दोनों में ही अलग है। इसका मतलब ये मैं बोल सकती हूँ कि दोनों में 3 ही बॉन्ड हैं, यानी कि दोनों में सेम केमिकल्स यूज़ किया गया, 3 ही केमिकल्स यूज़ किए गए, बट जो दोनों का स्ट्रक्चर है वो अलग है। एक सिंपल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक टी लाइक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आफ्टर दिस एग्जाम्पल आई थिंक अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि वो आइसोमर्स क्या होते हैं, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है और स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन से इसका क्या रिलेशनशिप है। ओके, अगर आपको समझ ही गया है तो मैं क्वेश्चन बताऊंगी आपको उसको समझना है। यहाँ पर मैंने एक आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है और एक केमिकल फॉर्मूला दिया है
C2H6O ये स्ट्रक्चर दिया है और आपको मैंने बोला कि ये स्ट्रक्चर या ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, आप ऐसे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो। तो मे भी किसी के माइंड में आएगा कि वो एक ऑक्सीजन को मिडल में रखेगा, एक कार्बन साइड और 3 यहाँ H रिप्रेजेंट करेगा, 3 यहाँ रिप्रेजेंट करेगा कार्बन की वैलेंसी के लिए। बट किसी के माइंड में ये भी आ सकता है कि वो दोनों H को साथ में रखे और O और H देन बाद में ऐड करें। यानी अपने माइंड के ऊपर डिपेंड है कि आप उसको किस वे में लिख रहे हो, किस वे में उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो। हालांकि दोनों ही कंपाउंड्स का, इन दोनों का ही कंपाउंड जो भी है, दोनों में सेम केमिकल फॉर्मूला है, यानी कि C2H6O है, बट उसके 2 अलग अलग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं। यहाँ पे उसका मतलब ये आ रहा है कि ये कंपाउंड ईथर है, ईथर ग्रुप है, ईथर फंक्शनल ग्रुप है, जैसे मैंने आपको IUPAC में बताया। बट यहाँ पर ये कंपाउंड में ये OH एज अ अल्कोहल ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि आपके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के तरीके से ही उसके फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो रहे हैं। तो इसके भी टाइप्स हैं जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आएगा, हम उसको अभी देखेंगे। तो आपको बस इतना समझना है कि आपका एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आप कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो। और एक ही ऑक्सीजन को आपने यहाँ पे एज ए ईथर रखा, यहाँ पे एज ए अल्कोहल रखा, आप मे बी और पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, जिसमें आप उसको एसिड रख सकते हो, COOH, अल्डिहाइड रख सकते हो, कीटोन रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो ये आपके अलग अलग आइसोमर्स फॉर्म होंगे। बट मैं अगर बात करूँ ओवरऑल सबका केमिकल फॉर्मूला सेम रहा तो यहाँ पर ये एक केमिकल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसके 2 आइसोमर्स हैं, यानी कि 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं और ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। यानी यहाँ पर अपना डेफिनेशन प्रूव हो गया कि ये आइसोमर है बिकॉज इसका केमिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है, बट दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने जैसे यहाँ पर देखा, अपने डेफिनेशन के हिसाब से हमारा कंसेप्ट है जो क्लियर हो गया है कि आइसोमेरिज्म क्या है, एंड देन वो क्या बोल रहा है कि सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर्स, मैंने आपको ये भी समझा दिया है। एंड जो सेकेंड पॉइंट है वो अभी भी रह गया है, डिफर इन प्रॉपर्टीज़। तो ये प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्या है वो हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर अब यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग है, अल्कोहल ग्रुप अटैच है तीनों में, और तीनों में ही अमाइन ग्रुप अटैच है। तो क्या देखना है हमें कि तीनों का ही जो केमिकल फॉर्मूला है और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तीनों में सेम है, बट फ़र्क क्या है पोजीशन का, कि यहाँ पे जो NH2 है वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच है, यहाँ पे जो NH2 है वो मेटा पोजीशन पे अटैच है, और यहाँ पे जो NH2 है वो पैरा पोजीशन पर अटैच है। बस बाकी काउंट सेम है। ये पोजीशन चेंज होने की वजह से इसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं वो आपको नहीं पता है, तो वो प्रॉपर्टीज़ में इंक्लूड होता है। लाइक अगर इतने पास में 2 बल्की ग्रुप है तो इसकी स्टेबिलिटी पे इफेक्ट आएगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा, ये थोड़ा और ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके तीनों का ही मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा, तीनों का बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। ये सब प्रॉपर्टीज़ है। ये मैंने बोला कि हाँ, तीनों का जो केमिकल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, बट तीनों के स्ट्रक्चर्स अलग हैं, उनका जो स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन है वो अलग है। इसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी अलग हो गया, बॉइलिंग पॉइंट भी अलग हो गया, इसकी स्टेबिलिटी भी अलग हो गई, इसका इंडक्टिव इफेक्ट, जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सब अलग हो जाएंगे। तो उस स्लाइड पर वही मेंशन था कि हाँ, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर अलग अलग ड्रॉ कर रही हूँ, सेम केमिकल फॉर्मूला हो, तभी भी इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है वो अलग होगा। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखा, लाइक यहाँ पर भी 4 कार्बन है, बट हम लोगों ने किस तरह से एक को आइसो पोजीशन पे अटैच कर दिया है, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हो गए। ये एग्जाम्पल मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का। अब यहाँ पे जैसे प्रॉपर्टी रिलेटेड मैंने बात किया है, ये एसीटोन है, एसीटोन 2 प्रोपेनॉन जो भी है, और ये प्रोपेनॉल और प्रोपेनाल्डिहाइड है। दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। यहाँ पे ये कीटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये अल्डिहाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों ही अलग स्ट्रक्चर बट हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से दोनों का फंक्शनल ग्रुप अलग हो गया। फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो गया है तो दोनों का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी अलग हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाएगी। तो मेरा फाइनल मतलब यही था
कि स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज़ में भी चेंजेस आते हैं। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जिसमें चेंजेस आते हैं, आपको प्रॉपर्टी के बारे में भी नहीं पता होगा। अब हम लोगों ने ये देख लिया कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमर्स क्या होता है। आपके सिलेबस में, आपके टेक्स्ट बुक में ये चार्ट दिया हुआ है कि आइसोमेरिज्म को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही आपके सिलेबस में इंक्लूड है एज पर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। और स्टीरियो का जस्ट एक डेफिनेशन दिया हुआ है और उसके 2 टाइप्स वो लिस्टेड है आपके बुक में। तो स्टीरियो में एक जियोमेट्रिक टाइप है और एक ऑप्टिकल टाइप है। तो आपको ये ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि हाँ, स्टीरियो में भी 2 क्लासेस हैं, जियोमेट्रिक एंड ऑप्टिक। तो इस पे फोकस किए बिना हम सिर्फ आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पर फोकस करेंगे। उसके कौन कौन से टाइप्स हैं वो देखेंगे। तो पहला है चैन आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म और रिंग चैन। इसमें जो ये फर्स्ट 4 हैं, फर्स्ट 4 में से भी जो फर्स्ट 3 हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग इसको थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करेंगे और इसको इन शॉर्ट देखेंगे। बट आपको ये ऑलरेडी बहुत ही फास्ट समझ में आएगा, बिकॉज जो भी इसका बेसिक पॉइंट था ये अब आप समझ चुके हो। तो अब आपको देर नहीं लगेगी ये सारे टाइप्स को समझने में। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इज अ कॉमनली रिफर्ड टू एज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। द फंक्शनल ग्रुप एंड द एटम्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ दिस आइसोमर्स आर लिंक्ड इन डिफरेंट वेज, जिसकी वजह से उसका IUPAC भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, कोई भी आप उस मॉलिक्यूलर C8 H15 जो भी है, O जो भी है, तो उससे अगर मैंने एक क्लास में बोर्ड पर लिख दिया तो हर बच्चे क्या करेंगे, अलग अलग हिसाब से अपना अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। इसका मतलब उन्होंने उस एक केमिकल फॉर्मूला से इतने सारे आइसोमर्स बनाए हैं। अगर सारे बच्चों का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, इसका मतलब कि एक ही केमिकल फॉर्मूला यूज़ करके उन्होंने उतने सारे आइसोमर्स बनाए हैं। अब के सबके स्ट्रक्चर्स में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है वो इसके टाइप में इंक्लूड होगा 1 by 1। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पहला टाइप क्या है। ओके, सबसे पहला टाइप है हमारा चैन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म क्या होता है, इट इज़ also known as skeletal isomerism. The component of these isomers display differently branched structures, commonly chain isomers differ in the branching of carbon. तो यहाँ पर कुछ नहीं है, ये बहुत ही ईजी है। चैन आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि आपको कोई भी एक चैन दिया रहेगा, लाइक मीथेन से लेके डेकेन या फिर उसके आगे जो भी है हाइड्रोकार्बन्स, तो आप उसको ब्रांच फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। कोई भी ब्रांच फॉर्म दे रहे हो, चैन फॉर्म को ब्रांच फॉर्म में। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि आपने कॉमनली जो चैन फॉर्म का आइसोमर है वो डिफ़र होता है ब्रांच फॉर्म में। तो कितने भी आप नॉर्मली बना सकते हो। अगर आपको डेकेन दिया है, 10 हाइड्रोकार्बन दिए हुए हैं, तो आप हो सकता है एक पोजीशन पे फर्स्ट कार्बन अटैच करो, सेकंड पे सेकंड अटैच करो, ऐसे कर करके आप बहुत सारे आइसोमर्स बना सकते हो। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है पेंटेन, यहाँ पे 5 कार्बन्स हैं, तो मैंने क्या किया, 4 को लीनियर में अटैच कर दिया, एक को सेकंड पोजीशन पे। दूसरा आइसोमर में क्या करूँगी, 4 को लीनियर रखूँगी, एक को थर्ड पोजीशन पे रखूँगी। तो लाइक यहाँ पर पॉसिबल नहीं है थर्ड पोजीशन, अगर 6 होता तो हो सकता था। उसके बाद सेकेंड ही पोजीशन पे मैंने दोनों आइसोमर्स अटैच कर दिए, यानी कि जो भी पेंटेन के 3 पॉसिबल आइसोमर्स थे वो मैंने ड्रॉ कर लिए कि एक लीनियर हो गया, एक सेकेंड पोजीशन पे अटैच हो गया और एक सेकेंड ही पोजीशन पे दोनों अटैच हो गया। तो ये हो गए पेंटेन के पॉसिबल आइसोमर्स। तो जस्ट उसका मैंने ब्रांचिंग कर दिया। इसका एक एग्जांपल और भी है मेरे पास, ये 2-मिथाइल ब्यूटेन एंड 2,2-डाईमिथाइल प्रोपेन। यहाँ पे क्या है, सेम 5 कार्बन है, 1 2 3 4 एंड ये मिथाइल है, 2-मिथाइल एंड ब्यूटेन, 2 सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है एंड ब्यूटेन। और यहाँ पर क्या हुआ है, 2,2-डाईमिथाइल प्रोपेन, उसको मैंने जो ये एक एक्स्ट्रा कार्बन था मैंने उसको भी क्या किया, यहाँ पे ब्रांच करके एडजस्ट कर दिया। दोनों का स्ट्रक्चर क्या हो गया, डिफर हो गया, उसका IUPAC भी डिफर हो गया, बट जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है। दोनों में ही 5 ही कार्बन है और हाइड्रोजन्स भी दोनों में सेम है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से प्रॉपर्टी और IUPAC इसका दोनों ही चेंज हो गया है। तो ये है आपका चैन आइसोमर्स। अब इसके कितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो।
तो हमने चैन आइसोमेरिज्म क्या है वो देख लिया कि लाइक चैन को ब्रांचिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हमारा सेकंड आता है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अब पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है वो हम देखेंगे। द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स और सब्स्टिट्यूएंट एटम्स आर डिफरेंट इन पोजीशन आइसोमर। तो जस्ट क्या यहाँ पर जो पोजीशन है कोई भी फंक्शनल ग्रुप का और कोई भी सब्स्टिट्यूशन का जो पोजीशन है जस्ट वो चेंज हो जाएगा। टिपिकली दिस आइसोमेरिज्म इन्वॉल्व्स द अटैचमेंट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप टू द डिफरेंट कार्बन एटम इन द कार्बन चेन। तो फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल में देखेंगे, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों में ही 3 कार्बन है, इसमें यानी कि इसमें भी 3 कार्बन है, यानी कि टोटल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। दोनों में एक क्लोरीन है, 3 कार्बन है, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो क्लोरीन का पोजीशन है वो फर्स्ट है, यानी कि फर्स्ट कार्बन पे अटैच है। बट इस कंपाउंड में क्लोरीन सेकेंड कार्बन एटम पे अटैच है, यानी कि जो क्लोरीन का पोजीशन है वो चेंज हो गया है। तो क्लोरीन का पोजीशन चेंज होने की वजह से ये दोनों आपस में एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं। तो ये आपको समझ गया होगा कि पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं। स्ट्रक्चर दोनों का अलग है, पोजीशन यानी कि जो क्लोरीन का है वो अलग है, बट दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सेम। दोनों में एक क्लोरीन, दोनों में 3 कार्बन्स। यहाँ पर एग्जाम्पल एक और है 1 ब्रोमोब्यूटेन और तो 2 ब्रोमोब्यूटेन का। तो यहाँ पर भी सेम 4 कार्बन है, यहाँ पर भी 4 कार्बन है। यहाँ जो ब्रोमीन का पोजीशन है वो फर्स्ट है, बट यहाँ पे जो ब्रोमीन का पोजीशन है वो सेकंड है, यानी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं। जस्ट पोजीशन में डिफरेंस है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है Br की जगह, और कोई सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, कोई अदर लाइक मिथाइल इथाइल का भी और OH कीटोन ये सब का भी। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे Br का पोजीशन तो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, जैसे कि कीटोन है, यहाँ पे कीटोन सेकेंड पोजीशन पे अटैच है, यहाँ पर वही कीटोन थर्ड पोजीशन पे अटैच है। तो ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हो गए। यहाँ पर ये एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्लोरीन फर्स्ट और 2 पे अटैच है, बट यहाँ पे वही क्लोरीन फर्स्ट और 3 पे अटैच है। तो सेम क्लोरीन के नंबर हैं, सेम बेंजीन है, तो यहाँ पर जस्ट पोजीशन चेंज हुआ है। ये वाले क्लोरीन का पोजीशन यहाँ से हटकर मेटा पे आ गया है, ऑर्थो से हटकर मेटा पे आ गया है, तो जस्ट पोजीशन चेंज हुआ है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये दोनों जो भी एग्जांपल्स हैं आपस में एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स हैं। तीसरा आता है हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब फंक्शनल नाम से ही वो लाइक रिप्रेजेंट होता है कि उसमें फंक्शनल ग्रुप का कुछ रोल होगा। It is also known as functional group same isomerism. As the name suggests, it refers to the compound that have the same chemical formula. Obviously, क्योंकि हम isomers ही पढ़ रहे हैं तो सब में chemical formula same ही रहने वाला है, but different functional group, because यहाँ functional की बात आई है, group attached to compound जो भी है। तो हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। अब ये इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक प्रोपेनॉल है और दूसरा प्रोपेनोन है, यानी कि ये अल्डिहाइड है और ये कीटोन है। मैं IUPAC में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दोनों में ही 3 कार्बन है, यहाँ पर भी 3 कार्बन है, यहाँ पर भी 3 कार्बन है, बट यहाँ पर जो ऑक्सीजन ग्रुप अटैच है, दोनों में ही सेम ऑक्सीजन है, बट यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो लास्ट में लगा है, CHO को रिप्रेजेंट करके वो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बना रहा है। बट यही ऑक्सीजन मिडल कार्बन को अटैच होके डबल बॉन्ड से ये कीटोन ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि आप समझ गए कि एक ही ऑक्सीजन, दोनों में ही नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब सेम है, बट ऑक्सीजन ने यहाँ पे क्या रोल किया है, साइड वाले कार्बन को अटैच होके वो अल्डिहाइड बन गया, बट मिडल वाले कार्बन को अटैच होके वो कीटोन बन गया। दोनों का केमिकल फॉर्मूला जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सेम है, बट दोनों का फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो गया है। तो इसी क्या हम बोल सकते हैं कि प्रोपेनॉल और प्रोपेनोन ये दोनों आपस में एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमरिज्म है, फंक्शनल आइसोमर्स है। तो क्यों है ये आपको समझ गया होगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर। तो सबसे पहले आप तो ये देख लो कि इसमें जो भी नंबर ऑफ कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, वो सेम है कि नहीं है, क्योंकि अगर वो सेम हुए नंबर्स तो इसका मतलब इसका केमिकल फॉर्मूला और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है। ओके, केमिकल फॉर्मूला मतलब यही है कि नंबर ऑफ, इसमें C2 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ इसमें भी सेम है। इसका मतलब दोनों का जो केमिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो
सेम ही है, बट यहाँ पर ये O H के साथ जॉइंट होके यानी H के साथ बॉन्ड बना के अल्कोहल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर वही O अपना जो H है इसको दे दिया और ये CH3 साइड में होके बीच में वो सिंगल O रह गया और वो ईथर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि सेम ऑक्सीजन ही यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर अल्कोहल को और यहाँ पर ईथर को, बल्कि दोनों में जो भी इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है वो सेम है, बट जो स्ट्रक्चर है वो अलग है। सॉरी, केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट जो स्ट्रक्चर है वो अलग है। इसकी वजह से ये दोनों कंपाउंड इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं, फंक्शनल। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं अल्कोहल ईथर का। एसीटोन यहाँ पर मिडल में अटैच है तो एसीटोन, साइड में अटैच है तो वो अल्डिहाइड हो गया, बल्कि इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है। यहाँ पर एसिटिक एसिड और फॉर्मेट, यहाँ पर वही कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे वो ईस्टर को ईस्टर और फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ईस्टर को। यानी ये आपस में एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स है, अपने फंक्शनल ग्रुप को ही वो चेंज कर रहे हैं बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट अपना आता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या है, वो बहुत इजी है। आइसोमर्स अराइजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट अल्काइल चेन ऑन ईच साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये सबसे इजी आइसोमर्स का टाइप है वो यही है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि हम लोग को ये फॉर्मूला दिया है C4H10O, इससे बोला आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो कोई क्या करेगा, ऑक्सीजन के एक साइड 2 रखेगा, एक साइड 2, कोई ऑक्सीजन के एक साइड 3 रखेगा और 1 रखेगा और 3 रखेगा, राइट। ऐसा डिवीजन किया, किसी ने 3 और 1 रखा, तो कोई कितने भी हिसाब से अपने जो भी स्ट्रक्चर्स है उसको डिवाइड कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे दिया हुआ है 2 करके भी डिवाइड कर दिया, 1 3 करके भी डिवाइड कर दिया। अगर 5 होता तो 2 3 3 2 1 4 4 1 ऐसे करके जो अल्काइल चेन हम उसको डिवाइड करके ईच साइड में रख देते, तो यहाँ पर वो डाइथाइल ईथर हो गया और यहाँ पे मिथाइल प्रोपाइल ईथर हो गया। किस वजह से, जस्ट आपने जो कार्बन नंबर ऑफ कार्बन ईच साइड में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया है, बस उस वजह से। ओके, तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन। यहाँ पर क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूशन देखो आप, ये अपना मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है कीटोन लाइक। तो यहाँ पर क्या किया, एक साइड 1 रखा है, एक साइड 3 कार्बन रखा है, ओवरऑल 4 ही है। यहाँ पर एक साइड 2 रखा है, एक साइड 2 रखा, ओवरऑल 4 ही है, बट इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो अलग हो गया है क्योंकि जिसका स्ट्रक्चर है वही अलग है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन अलग हुआ है। तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, इसको ऐसे टाइप को हम लोग बोलेंगे मेटामेरिज्म और मेटामर आइसोमर्स बोलेंगे और आइसोमर मेटामेरिज्म बोलेंगे। यहाँ पर भी सेम है, डिस्ट्रीब्यूशन देखो आप, ये ऑक्सीजन आपका जो ईथर ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है 2 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 है, बट जो 3 को अरेंज किया वो भी देखो आप कैसे आइसोफॉर्म में अरेंज किया है उसको। तो सेम ही केमिकल फॉर्मूला है तीनों कंपाउंड का, बट जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं वो 3 हैं और उसके जो पोजीशंस हैं वो भी अलग अलग है। इसकी वजह से क्या हुआ है, इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो चेंज हो जाएगा, जो इसका प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट और जो लास्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है वो है टॉटोमेरिज्म। थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसका कॉन्सेप्ट, बट उतना भी नहीं है। अगर आपको बाकी सब समझ में आ गया है तो ये भी इजीली समझ में आ जाएगा। टॉटोमर ऑफ अ कंपाउंड रिफर्स टू द आइसोमर ऑफ द कंपाउंड विच ओनली डिफर्स इन द पोजीशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। यानी यहाँ पर जो डिफरेंस होगा किसका होगा दो कंपाउंड के बीच में, position of protons and electrons. Typically, the tautomers of a compound exist together in equilibrium and easily interchange. तो यहाँ पे इस सेंटेंस का क्या मतलब आता है, इन्होंने बोला अगर जो कंपाउंड है वो क्या कर सकता है, इक्विलिब्रियम में अपने आप को स्टेबल करने के लिए, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए उस अपने अंदर वही कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के पोजीशन को चेंज करता है जब तक उसको स्टेबिलिटी नहीं मिल जाती। तो जैसे जैसे अपना वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन चेंज करेगा वैसे वैसे उसके स्ट्रक्चर्स भी चेंज होते जाएंगे। तो ये आपको बेटर तब समझेगा जब आप एक बार रेजोनेंस पढ़ लोगे। ओके, यहाँ पे हम उसका एग्जाम्पल देखेंगे कीटो फॉर्म एंड इनॉल फॉर्म। तो यहाँ से बेटर नहीं समझेगा, मैं आपको इस एग्जाम्पल से समझाती हूँ। यहाँ कीटो और इनॉल है। इनॉल मतलब क्या, ईन, यहाँ पे जो ईन है ये ईन है, एंड ऑल मतलब ये अल्कोहल ग्रुप है। तो कीटो और ये इनॉल हो गया। कीटो मतलब कि ये कीटोन ग्रुप है
और इसमें कोई ईन तो है नहीं, तो ये हो गया इनॉल, ये हो गया कीटो। तो होगा क्या, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स जो भी हैं कंसेप्ट, वो अपने उसको डिलोकलाइज करेगा और उसको स्टेबल करने के लिए मूव करेगा। तो क्या होगा, जो यहाँ पर डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ पे इसके साथ फॉर्म करके एक हाइड्रोजन अपना वापस ले लेगा। इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हो कि जो ये हाइड्रोजन है वो यहाँ पर मूव हो गया, जो अल्कोहल वाला H था वो CH के पास आ गया और वो CH2 हो गया, यानी कि ओवर यहाँ से H यहाँ आ गया। अब ये मूव होने के बाद ये क्या बन गया, कीटोन बन गया। यहाँ पे ये अल्कोहल था, उसने अपना H दे दिया, डबल बॉन्ड भी हट जाएगा और ये क्या बन गया, CH2, यानी कि इनॉल कीटो में कन्वर्ट हो गया। जस्ट एक हाइड्रोजन ने अपना प्लेस चेंज किया, प्लेस चेंज करने की वजह से ईन और अल्कोहल ग्रुप कन्वर्ट हो गया कीटोन ग्रुप में। तो इसे हम बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। जो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और ये आपके जो भी एग्ज़ाम्स है CET वगैरह कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसमें भी ये क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है टॉटोमेरिज्म के ऊपर और इनॉल और कीटो टॉटोमेरिज्म के ऊपर। ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। उसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, लैक्टेट फॉर्म और लैक्टीम। यहाँ पे आप देख सकते हो जो H है वो यहाँ से ट्रांसफ़र होके यहाँ हो गया, राइट। जो N का H था वो H हट के अब कहाँ चला गया, OH के पास। यहाँ पर भी सेम है, जो N के पास H था वो कहाँ चला गया, O के पास। तो अमाइड किस में बन गया, इमिडिक एसिड। तो ये सब एग्जाम्पल्स उतने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स नहीं है, बट आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है इनॉल और कीटो का। ओके, लास्ट है अपना रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म उतना डिटेल में नहीं है आपको, बट इसका मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ कि ये क्या होता है। बहुत ही सिंपल है। जो भी आपका ये चैन फॉर्म में है, आप क्या करोगे, इसको रिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। ये 3 कार्बन है, आपने 3 कार्बन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, आपने रिंग को चैन में कन्वर्ट कर दिया, बट आपस में दोनों के कार्बन्स और जो भी इसका केमिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है। इसकी वजह से क्या होंगे, प्रोपीन और साइक्लोप्रोपेन एक दूसरे के रिंग चैन आइसोमर्स हो जाएंगे। अगर यहाँ 6 कार्बन का चैन होता तो आप साइक्लोहेक्सेन या फिर बेंजीन बनाते। तो ऐसे आप रिंग यानी जो चैन स्ट्रक्चर्स है आप उसको रिंग में और साइकिल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसे हम रिंग चैन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे पार्ट कवर कर लिए हैं, चैन आइसोमेरिज्म से लेके रिंग चैन आइसोमेरिज्म। ओके, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है वो देख लेते हैं, जस्ट डेफिनेशन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। दीज टाइप्स ऑफ आइसोमर्स कंपाउंड हैविंग द सेम केमिकल फार्मूला, इसमें भी केमिकल फार्मूला वो सेम ही रहेगा, बट जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा ओरिएंटेशन का, कि वो 3 डायमेंशनल स्पेस में अपने आप को कैसे फिक्स करता है, कैसे रिप्रेजेंट करता है। तो आपको स्टीरियो आइसोमर्स में इतना याद रखना है कि दोनों में ही केमिकल फॉर्मूला है, चाहे वो इसकी बात हो यानी कि आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात हो, चाहे स्टीरियो की, दोनों में ही केमिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। बट डिफरेंस क्या है कि स्ट्रक्चरल में जो इसका स्ट्रक्चर है वो अलग रहेगा, और इस स्टीरियो में जो एटम्स का फिक्सेशन है, जो ओरिएंटेशन है 3 डायमेंशनल में, वो अलग रहेगा। तो ये दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ा मेजर डिफरेंस है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।